जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मार्गशीर्ष मास का महत्तम और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी और माँ श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। रचयिताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, हम आपसे यही वर मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर कर्मानुसार संसार में भ्रमण करते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्त जनों का संग प्राप्त होता रहे। भगवान उनसे तथास्तु कहकर अपने धाम को चले गए। इसके बाद प्रचेताओं ने समुद्र के जल से निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया है। यह देखकर वे बड़े कुपित हुए और पृथ्वी को वृक्ष, लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा। तब ब्रह्मा जी वहां आए और प्रचेताओं को समझाया, तब वे शांत हुए। हे विदुर जी, जब वो वृक्ष बच रहे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या प्रचेताओं को लाकर दे दी। प्रचेताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस मारिशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी मारिशा के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा करने के कारण पुरुष शरीर त्याग कर उन्हें जन्म लिया और इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर जल काल क्रम से पूर्व सर्व नष्ट हो गया। तब भगवान की प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, 10 लाख वर्ष व्यतीत हो जाने पर प्रचेताओं को विवेक हुआ। तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारिशा को पुत्र के साथ छोड़कर पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, जहाँ जांजलि मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, वहाँ जा पहुँचे। वहाँ श्री नारद जी का आगमन हुआ तथा प्रचेताओं के प्रार्थना करने पर उन्हें उपदेश दिया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से आदि सबकी अवधि आत्म कल्याण और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही तो हैं। जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश, ये कर्मशः आकाश में प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनमें लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार ये सत्व, रज और तमोमय शक्तियाँ सभी परब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और उन्हीं में लीन हो जाती हैं, किंतु इनसे असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्री नारद जी ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात में ब्रह्मलोक को चले गए।
प्रचेतागण भी उनके मुख से भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और समय आने पर भगवत धाम को प्राप्त हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का भी वर्णन सुनो। राजा प्रियव्रत ने नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राजभोग किया था तथा अंत में संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को गए थे। हे राजन, इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भावना का उद्वेग होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी और उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे, हे महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार से उस पार पहुंचा दिया जहां अकिंचित जनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदुर जी ने श्री मैत्रेय जी से आज्ञा लेकर शांतचित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर चले गए। हे राजन, जो मनुष्य भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं पंचम स्कंद की कथा। पंचम स्कंद स्थिति का है। स्थिति का तात्पर्य यह है कि किन मर्यादाओं के पालन से ब्रह्मांड स्थिर है, एक ब्रह्मांड में कितने लोग हैं और उनमें कौन कौन सी मर्यादाएं हैं। मनुष्य की दृष्टि अत्यंत स्थूल है, वह अपने आसपास के कुछ स्थूल स्थानों को ही देख पाता है। सूक्ष्म जगत के संबंध में साधारण मनुष्य की जिज्ञासा बहुत बड़ी है, किंतु अनेकों वर्षों तक योग साधना करके विशिष्ट शक्ति संपन्न होकर ऋषि मुनियों ने जिन सूक्ष्म तत्वों और स्थानों का अनुभव प्राप्त किया था, वह केवल कुछ वर्षों तक ग्रंथ पढ़ने वालों और जड़ यंत्रों पर सर्वथा विश्वास करने वालों को कैसे प्राप्त हो सकता है। योग दर्शन में चतुर्दश लोकों के ज्ञान की प्रक्रिया बतलाते हुए कहा गया है कि सूर्य में संयम करने से चतुर्दश भुवनों का ज्ञान होता है। ब्रह्मांड के 14 भुवनों में से पृथ्वी सहित 7 ऊपर और 7 नीचे हैं। ऊपर के लोकों में पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक भूवर लोक हैं। यह दोनों भौम स्वर्ग कहलाते हैं। इसके ऊपर 5 लोक स्वर्ग हैं। स्वर्गलोक महेंद्रलोक है, महरलोक प्रजापत्य स्वर्ग है तथा जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ब्राह्मण स्वर्ग है। इन लोकों में कर्मशः सात्विक योग और सात्विकता का उत्कर्ष होता है। भूलोक और भूलोक के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव, नक्षत्र, पृथ्वी आदि सब स्थूल लोक हैं। इनका वर्णन 20वें अध्याय में आया है। पृथ्वी से नीचे तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल हैं। इन नीचे के लोकों को विलस्वर्ग कहते हैं। इनमें ऊपर के लोकों से भी अधिक विषय भोग करने का अवसर है। 24 अध्याय में इसका वर्णन है। भूलोक के 7 विभाग बताए गए हैं। इन्हें अलग अलग द्वीपों के नाम से कहा गया है। भूलोक का अर्थ केवल पृथ्वी ही नहीं है, इसके अंतर्गत बहुत से सूक्ष्म और अदृश्य लोक बताए गए हैं। यह सब द्वीप और समुद्र सुमेरु के आधार पर स्थित हैं। सुमेरु पर्वत स्थूल नहीं दिव्य है। इस बात का वर्णन मत्स्य पुराण में 113वें अध्याय में आया है। आजकल जितनी पृथ्वी स्थूल दृष्टि से दिखाई देती है, वह जम्बू द्वीप के अंतर्गत है। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं। उनमें एक भारतवर्ष है और शेष देवलोक के ही भेद हैं। तथापि भारत में वर्ष, कर्म क्षेत्र, मन्यानष्ट, वर्षाणी, स्वर्गीगणा, पुण्य,
शेषोप भोग स्थानानि भौमानि स्वर्ग पदानि वैपदिशन्ति, अर्थात भारतवर्ष ही कर्म क्षेत्र है। दूसरे 8 वर्ष स्वर्ग से लौटे हुए लोगों के लिए शेष पुण्य का भोग उपभोग करने के स्थान है। इससे सिद्ध होता है कि भारतवर्ष के अतिरिक्त पृथ्वी के दूसरे भाग स्थूल नहीं हैं। श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार की स्थितियों का वर्णन आता है। पृथ्वी लोक की स्थिति, उदर लोक की स्थिति और अधोलोक की स्थिति। मनुष्य लोक में 4 स्थान कहे गए हैं: मनुष्य लोक, नरक लोक, प्रेत लोक और पितृलोक। मनुष्य लोक में 4 प्रकार के शरीर होते हैं: उमदज, स्वेदज, अंडज और जरायुज। लवण समुद्र के तट पर भारतवर्ष के आग्नेय कोण में निम्न स्तर पर नरक का स्थान है, जो कि इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। पापों का फल भोगने को जीव वहां जाते हैं। उनका शरीर यातना शरीर कहा गया है। पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में थोड़ी दूर तक प्रेत लोक है, जिसमें मृत्यु के अनंतर वासनाओं से जकड़े हुए जीव वासना शरीर ग्रहण किए हुए अतः निवास करते हैं। पितृलोक पुण्यात्माओं का स्थान है। इसमें कुछ नित्य पितर भी रहते हैं। इन सब की मर्यादा निश्चित है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि पृथ्वी के जितने भी भाग हैं वे सब सूर्य के द्वारा ही विभक्त होते हैं। सूर्य की किरणों का जहाँ तक विस्तार है तथा चंद्रमा की किरण जहाँ तक पहुँच सकती है, उस स्थान का नाम पृथ्वी है। वह चाहे समुद्र, नदी, पर्वत आदि किसी भी रूप में क्यों न हो। इसी के साथ आज की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं श्रीमद् भागवत की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को आने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम।